Assalamualaikum everyone and welcome back to the lecture number 4 of the series we have started of the stylistics syllabus approved by HEC. Okay, so today we are going to take an overview of everything we have been learning in the previous 3 lectures. And अगर आपने कोई lecture नहीं देखा या miss किया है तो I recommend you go back and check out those lectures because everything is discussed in a very good way and in a very simple language, and I try my best to keep my notes as simple as I can because my aim is to make you people understand the things what are in the syllabus, and what are the basic points of all this subject and the different all linguists and all that persons. Okay, so without any further delay, let's get started. Preliminaries means like the basic background of something. Okay, stylistics are yoking description analysis of style and linguistics. ठीक है, पहले हमने पढ़ा स्टाइलिस्टिक्स में दो चीज़ें हैं, स्टाइल स्टिक्स. ठीक है, ये लिंग्विस्टिक्स है और ये लिटरेचर है, यानी कि स्टडी ऑफ द लिटरेचर थ्रू लिंग्विस्टिक ओरिएंटेशन इज कॉल्ड स्टाइलिस्टिक्स. इट्स मीनिंग वेरीज बेस्ड अपॉन द थियरीज. ठीक है, जो हमने जब पीछे हम इसको आगे डिस्कस करेंगे रेंज ऑफ थियरीज को. ठीक है, तो इसका मीनिंग स्टाइलिस्टिक्स का मीनिंग एवरी टाइम इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द रेंज ऑफ थियरीज यूज्ड. अभी के लिए हम ये कह सकते हैं कि फॉर्मलिज्म की अगर हम बात करें, यानी कि फॉर्म की बात करें, तो फॉर्मलिस्ट एक्चुअली सेड दैट द स्टाइलिस्टिक्स इज ऑल अबाउट द फॉर्म, यानी कि फॉर ग्राउंडिंग. ओके, तो फॉर ग्राउंडिंग जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, इट मीन्स टू हाईलाइट. ठीक है, किसी चीज़ को हाईलाइट करना या बाकी टेक्स्ट से स्टैंड आउट कराना मीन्स फॉर ग्राउंडिंग. ओके, तो फॉर्मलिज्म में फॉर्मलिस्ट क्या कहते हैं कि स्टाइल इज अबाउट फॉर ग्राउंडिंग ओनली. लेकिन जितना हमने अभी तक पढ़ा उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो स्टाइलिस्टिक्स डील्स विद द कॉन्टेक्स्ट, विद द सिचुएशन, विद द सर्कमस्टांसेस, विद द स्पीच इवेंट्स एंड ऑल दैट स्टफ. ठीक है, तो style is based upon the concept of the use of language to alter meaning or to say same thing in the other ways. हम समटाइम्स एक बात ओके लेट्स टेक एन एग्जांपल. हमने किसी को कहना है तुम बहुत बुरे हो. ठीक है, अब हमारा एक तो ये डायरेक्ट वे हो जाएगा कि तुम बहुत बुरे हो. ठीक है, एक हम उसका अल्टरनेटिव वे फाइंड आउट करें जिसमें हम उसको कहते हैं कि तुम कुछ ज़्यादा ही अच्छे हो. समझ गए ना बात को, कि तुम कुछ ज़्यादा ही अच्छे हो. नाउ दिस इज़ व्हाट वी डिड हियर इज़ द स्टाइल. ठीक है, हम स्टाइल क्यों यूज़ करते हैं? समटाइम्स टू ऑल्टर द मीनिंग. अब तुम कुछ ज़्यादा ही अच्छे हो के सेंटेंस में अगर कोई नहीं समझ पा रहा आपके वर्ड को तो ही वुड टेक द सेंटेंस एज अ कॉम्प्लीमेंट, राइट? लेकिन और टू से सेम थिंग इन अदर वेज, और जो समझ रहा है उसको जब हमने कहा था कि तुम ज़्यादा ही बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो, उसको अगर हम ये बना के बोलेंगे तुम कुछ ज़्यादा ही अच्छे हो, तो ही वुड डेफिनेटली गेट दैट मीनिंग. So this is the thing कि style is based upon the concept of use of language to alter the meaning or to say the same thing in other ways. Okay, moving forward हम कह सकते हैं कि stylistics is the study of ways in which different meanings are created through language. वेरी ईजी कि एक स्टडी ऑफ वेज है जिसमें हम लैंग्वेज का मीनिंग क्रिएट कर सकते हैं. वी यूज़ मॉडल्स, थेरीज एंड फ्रेमवर्क्स एज टूल्स. स्टाइलिस्टिक एनालिसिस या किसी भी एनालिसिस में इधर इट इज़ रिसर्च और इट इज़ लाइक एनीथिंग, हमारे पास जो मेन चीज़ है वो थेरी होगी या कोई मॉडल होगा या कोई टूल होगा या कोई फ्रेमवर्क होगा. इसके बगैर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना. ठीक है ना. ओके, नेक्स्ट है एक्सप्लेन्स वर्किंग ऑफ द टेक्स्ट एंड हाउ मीनिंग इज जनरेटेड थ्रू वर्ड्स ऑन पेपर. अब ये एक स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है, इसका मीनिंग मैंने किस तरह से जनरेट किया, दैट इज व्हाट स्टाइलिस्टिक्स डील्स विद. इट फोकसेस ऑन द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव
मेथड अपॉन द लेवल ऑफ लैंग्वेज। अब लेवल ऑफ लैंग्वेज हमारे पास क्या आ जाते हैं, फोनोलॉजिकल लेवल यानी कि साउंड, लेक्सिकल लेवल यानी कि उसके हमारे लैंग्वेज चॉइसेस, ग्रामेटिकल लेवल यानी कि हमारे ग्रामर स्ट्रक्चर, सिंटैक्टिक लेवल यानी कि हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर, एंड सिमेंटिक लेवल यानी कि हमारा मीनिंग। तो इन सारे लेवल्स को डील करता है क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली स्टाइलिस्टिक्स। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, लिंग्विस्टिक्स यूजेस साइंटिफिक मेथड टू स्टडी लैंग्वेज। अब जहाँ पे ये साइंटिफिक मेथड की बात आ जाती है ना, तो इसको हम ऑब्जेक्टिव कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव से क्या मुराद है, अब हमारे पास अप्रोच दो तरह की होती है, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव, ठीक है। अब इनको याद करने के लिए जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ द एमसीक्यूज पेपर। एमसीक्यूज पेपर में जब आपके पास ए बी सी डी 4 ऑप्शन हैं, तो यू हैव टू पिक इन बिटवीन दीज ऑप्शंस, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है समथिंग दैट इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स। उसमें आप अपना पर्सनल ओपिनियन ऐड कर सकते हो कहीं पे एमसीक्यूज क्वेश्चंस में, ऑब्वियसली नो। तो ऑब्जेक्टिव वो होता है जिसमें हमारे पास हमारा पर्सनल ओपिनियन इंक्लूडेड नहीं होता, और सब्जेक्टिव वो होता है दैट इज बेस्ड अपॉन आवर पर्सनल एक्सपीरियंस या फिर पर्सनल ओपिनियन, दैट वुड बी सब्जेक्टिव। ओके, तो हमने कहा कि साइंटिफिक मेथड है यानी कि ऑब्जेक्टिव मेथड है, तो स्टाइलिस्टिक अप्रोच को हम कह देते हैं कि ऑब्जेक्टिव अदर देन लिटरेरी एंड देन अदर लिटरेरी एनालिसिस, कि दूसरे लिटरेरी एनालिसिस से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होती है हमारे पास स्टाइलिस्टिक्स। But still it is not absolutely objective as it can be influenced by different factors. हम इसको ऑब्जेक्टिव तो बोला, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये absolutely ऑब्जेक्टिव नहीं है। दिस इज द मेन पॉइंट, क्योंकि इसमें हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस भी हमें दिख सकता है, जिसमें हमारे पास स्टाइलिस्टिशियंस आ जाते हैं, यानी कि जो स्टाइलिस्टिक एनालिसिस कर रहे हैं। तो अब ऑब्वियस सी बात है, अगर डिफरेंट पीपल डिफरेंट स्टाइलिस्टिक एनालिसिस तरीके से करेंगे तो वो डिफरेंट होगा, तो ऑब्वियसली ये जो पर्सन है वो भी अफेक्ट करेगा, इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस भी अफेक्ट करेंगी, ठीक है। लिंग्विस्टिक पैराडाइम एंड चूजन फॉर एनालिसिस, के कौन सा पैराडाइम चूज किया है हमने एनालिसिस करने के लिए। उसके बाद मेथडोलॉजी चूजन, ऑब्वियसली द मेथडोलॉजी विल ऑल्सो अफेक्ट दैट, कि हम क्या चीज़ कर रहे हैं और किस तरह से हम उसको एनालाइज कर रहे हैं। तो बेसिकली इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच बट इट इज़ नॉट एब्सोल्यूटली ऑब्जेक्टिव। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं। ये सारी चीज़ें हम अपकमिंग वीडियोस में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इट्स अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ एवरीथिंग ओवर हियर। स्टाइल एज अ टाइम और पीरियड। स्टाइल जो है इट इज़ बेस्ड अपॉन द टाइम समटाइम्स, बिकॉज एक एरा का टाइम पीरियड अगर हम देखें तो दैट वुड बी द स्टाइल ऑफ दैट टाइम पीरियड, राइट। अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 1901 से 1945 जो कि मॉडर्न एज है, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि मॉडर्न एज का हमने स्टाइल चेक करना है, तो देयर वुड बी अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स लाइक फ्रेगमेंटेशन, लाइक ब्रोकन इमेजेस, लाइक डिस्ट्रक्शन। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास उस टाइम के स्टाइल में आ जाएंगी। तो टाइम स्टाइल एज अ पीरियड और टाइम में हमारे पास ये चीज़ आ जाती है कि स्टाइल समटाइम्स रेफर्स बैक टू अ पीरियड और अ टाइम। डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स एंड सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स। डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स में हमारे पास आ जाता है कि लैंग्वेज चेंजेस अलोंग द एक्सेस ऑफ टाइम, यानी कि लैंग्वेज अलोंग द टाइम एक्सेस इज कॉल्ड डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स। हम ये कैसे कह सकते हैं कि हाउ एंड व्हाई लैंग्वेज यूज्ड डेवलप्ड दिस वे, यानी कि डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक में हम कहते हैं कि लैंग्वेज एक तरह से डेवलप हुई, कैसे हुई, क्यों हुई। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर लिटरेरी पर्सपेक्टिव में इस चीज़ को स्टडी करें, तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास एंग्लो सेक्सन से आज तक पोस्ट मॉडर्न एज तक, ठीक है, जो लैंग्वेज में डेवलपमेंट हुआ वो कैसे हुआ एंड बेसिकली वो क्यों हुआ। तो ये सारी चीज़ें हम डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स में डील करते हैं, जबकि सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स में हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की लैंग्वेज को स्टडी करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि एंग्लो सेक्शंस के टाइम पीरियड की लैंग्वेज को हमने स्टडी करना है, तो दैट वुड बी द सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, स्टाइल एज अ सिचुएशन। कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन डिटर्मिन्स द स्टाइल इन लैंग्वेज, कि हम डिफरेंट सिचुएशन में होंगे। अगर हम ऑफिशियल सिचुएशन में हैं
या फिर हम इनफॉर्मल सिचुएशन में हैं या फिर हम फॉर्मल सिचुएशन में हैं, तो हम स्टाइल को डिफरेंट तरह से यूज़ करेंगे रादर देन जब हम किसी और सिचुएशन में हैं, ठीक है। तो स्टाइल इज़ वर्किंग एज अ सिचुएशन एज वेल। Stylistics, according to Leach is a way too big figure in the world of stylistics. और अगर हम इसको देखें तो stylistics Leach क्या कहते हैं? Stylistic is described as a bridge discipline that connects linguistics and literary studies. Okay, stylistics एक interdisciplinary field भी है, ठीक है। It is interdisciplinary as it connects both linguistics and literature and a lot more features and the subjects as well, ठीक है। तो he says that it connects linguistics and literary studies and points out by undertaking a linguistic analysis as a part of the interrelation between two fields. We facilitate and anticipate as an interpretative synthesis. यानी कि लीच ये कहते हैं कि स्टाइलिस्टिक्स एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है और ये पॉइंट आउट करती है लिंग्विस्टिक एनालिसिस के थ्रू, ये पॉइंट आउट करती है कि एक दो सब्जेक्ट्स के बीच में इंटर रिलेशनशिप क्या है, और इस तरह से हम इंटरप्रिटेटिव सिंथेसिस करते हैं किसी भी टेक्स्ट का। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर एंड आई होप चीज़ें क्लियर हो गई हैं। आई ट्राइड माई बेस्ट टू कीप देम वेरी सिंपल एंड अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन है तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल देयर क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।